हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज में लगातार हो रही इलीगल और अनरेगुलेटेड माइनिंग को रोकने के संदर्भ में हो रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा गठित एक कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसके अंतर्गत अब सिर्फ वही लैंडफॉर्म या पहाड़ियां अरावली रेंज का हिस्सा मानी जाएंगी जिसकी औसतन ऊंचाई अपने आसपास के क्षेत्रों से 100 मीटर या उससे ज़्यादा की होगी। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की माने तो जिसने एक झटके में करीब 90% पहाड़ियों को लीगल प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहा है। खुद सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और एमिकस क्यूरी तक ने इसे इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा सतही और संकीर्ण डेफिनेशन माना है। बड़े बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट और सिविल सोसाइटी ग्रुप के माने तो अरावली रेंज, जो कि इंडोगैनेटिक प्लेन में एक नेचुरल बैरियर का काम करती है, डिजर्टिफिकेशन को रोकने में ये पूरी तरीके से समाप्त हो सकती है इस डेफिनेशन के कारण। पर बात सिर्फ अरावली तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ का हस्तेवा, जिसे सेंट्रल इंडिया का फेफड़ा कहा जाता है, निकोबार आइलैंड, इन सभी जगहों पे पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यही सेम पैटर्न तेलंगाना में भी देखने को मिला था, जहां हैदराबाद यूनिवर्सिटी के आसपास करीब 400 एकड़ क्षेत्र में फैले वनों को काटा जा रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उसे रोक दिया गया। तो अब सवाल यह उठता है कि सरकारें ऐसा कर क्यों रही? तो इसका बहुत ही सिंपल उत्तर है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इन्वायरमेंट की लड़ाई, जिसका सामना हर विकसित देश को या विकासशील देश को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। हालांकि राहत की बात यह है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेफिनेशन, चूंकि अरावली रेंज का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, इको सेंसिटिव जोन, वेटलैंड्स और रामसर साइट का गढ़ है, इसलिए ये बहुत सारे इन्वायरमेंटल एक्ट से भी प्रोटेक्टेड है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसलिए सिर्फ ये सोचना कि डेफिनेशन में बदलाव होने के कारण अरावली रेंज पूरी तरीके से माइनिंग के लिए खुल गया, ये बिल्कुल जल्दबाजी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद कहा है कि जब तक कोई सस्टेनेबल माइनिंग के लिए मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं होता तब तक नए लीज भी माइनिंग के लिए नहीं दिए जाएंगे। बाकी आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।